नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है जो हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा बनाया गया है। और मुझसे उनके द्वारा ही अनुरोध किया गया कि आप सक्षमता परीक्षा जो होने वाली है उस पर कुछ विस्तार से बताइए और मदद कीजिए हमारे शिक्षक साथियों की। तो मैंने उनसे कहा था कि आज शाम में समय निकाल करके मैं जुड़ूंगा और इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सब हम जान रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा अब होना लाजमी है। अब जो है ये बातें मीडिया के माध्यम से आ चुकी हैं कि सक्षमता परीक्षा होगी और तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और सक्षमता परीक्षा के लिए अब हम लोगों को और इंतज़ार करने के बजाय हम लोग को तैयारी में जुट जाना चाहिए। ये बात बहुत क्लियर है। तो रैदर देन कि हम लोग वेट करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग तैयारी करें। तैयारी करने से हमें ज़रूर है कि फ़ायदा होगा। और अभी से हम लोग के पास समय भी बहुत कम है। आज 17 तारीख हो गया है, 17 नवंबर है और जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत ही सजगतापूर्वक, बहुत ही तैयारी से हम लोग को इस परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो सभी साथियों का आ रहा है कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। देखिए, सिलेबस को लेकर के तो जो भी संदेह है वो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो क्लियर होगा ही। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, और पिछले महीने मुझे जानकारी मिली थी अक्टूबर में ही, आप सभी को याद होगा कि पिछले महीने यानी कि 18 अक्टूबर को मैंने सर्वप्रथम इस खबर को लीक किया था कि बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा लेगी हमारी दिसंबर के महीने में। ये बात मैंने सबसे पहले 18 अक्टूबर को कहा था और आगे चल करके पिछले एक महीने के दौरान धीरे धीरे बात की पुष्टि भी हो गई। और सिलेबस की जानकारी भी जो मुझे वो है कि 5वीं से 8वीं कक्षा तक के जो विभिन्न विषय हैं उन पर सवाल का फोकस रहेगा। 5वीं से 8वीं कक्षा के और सभी विषय से कहने का मतलब है मेरा कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। कहने को तो उस में एक पेपर होगा, मतलब वो एक हिस्सा होगा उसका भाषा और दूसरा हिस्सा होगा सामान्य अध्ययन। लेकिन सामान्य अध्ययन में आपको गणित भी पूछा जाएगा, विज्ञान भी पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान भी होगा। और इन सब का जो स्तर है वो स्तर आपके 8वीं कक्षा तक के रहेंगे कि 8वीं कक्षा तक में क्या पढ़ाना है बच्चों को, इसी से जुड़ा हुआ रहेगा वो सक्षमता परीक्षा का सिलेबस। और क्वेश्चन भी उसी तरह के रहेंगे। बहुत सारे लोग बीपीएससी के समय क्या किए कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का कोर्स सब्सक्राइब कर लिए, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का कोर्स उन्होंने ले लिया और जब वो परीक्षा में गए तो उस बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का एक भी प्रश्न नहीं आया। सारे प्रश्न सिलेबस के बुक्स से थे, जो एससीईआरटी की किताबें हैं, जो हमारे सरकारी विद्यालयों में जो किताबें चलती हैं उन किताबों से था। और इस बार भी वही होना है। और सक्षमता परीक्षा तो खास करके जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं शिक्षक उनके लिए है। इसलिए सिलेबस पूरी तरीके से 8वीं कक्षा तक की किताबों की होगी। और 8वीं कक्षा की किताबों का सही अध्ययन करने से, बारीक अध्ययन करने से ही हम लोगों को इसमें परीक्षा में मदद मिल सकेगी। अगर हम लोग ज़्यादा इधर उधर पढ़ाई करेंगे, बहुत डीप आप सामान्य ज्ञान दर्पण और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने लगेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं निकालना है तो उस प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण नहीं पढ़ना है, और ना ही बीएससी बैंकिंग एंड एसएससी का जो किताब आता है वो पढ़ना है। आपको केवल और सिर्फ फोकस करना है कि प्रारंभिक कक्षाओं की जो पुस्तकें हैं यानी कि 8वीं तक की जो किताबें हैं उनको पढ़ें। 8वीं कक्षा तक के लेवल का जो गणित है वो हल करें। 8वीं कक्षा तक का जो विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान है, उसका अध्ययन करें। और इतना आप अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित मानिए कि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जाने वाली है, बहुत ही शानदार परीक्षा होगी आपकी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए कि जिन भी साथियों ने जो बीपीएससी परीक्षा में जिन भी साथियों ने कोर्स की किताबों पर फोकस किया, सिलेबस जो एससीईआरटी या एनसीईआरटी के सिलेबस उस पर फोकस किया, उनको फ़ायदा हुआ है। और जो लोग महंगे महंगे कोचिंग संस्थान में गए उनको घाटा हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये आप खुद जो अभ्यर्थी थे बीपीएससी के उनसे आप बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। अब आती है बात कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे शुरू करेंगे साथियों। तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से 5 दिन देंगे सामाजिक विज्ञान को, 5 दिन देंगे विज्ञान को, 5 दिन देंगे गणित को, 5 दिन देंगे हिंदी को, 5 दिन देंगे इंग्लिश को। यानी 25 दिन का पूरा सिलेबस होगा। और इन 25 दिनों में
हम लोगों को समझिए कि एक दिन में एक कक्षा की सारी आपको किताबें मतलब सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर एक दिन में कक्षा 4 का सामाजिक विज्ञान लिया, यानी कि जो पर्यावरण और हम है किताब, तो उसके सारे पन्ने आपको एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे। और अगले दिन कक्षा 5 का, मतलब एक कक्षा 4 से अगर हम शुरू करते हैं, कक्षा 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, इतना आप पढ़ लेंगे पर्यावरण और हम, तो यानी जानिए कि आप जो विज्ञान का जो सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की जो किताबें हैं उसका भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, वो भी हल हो जाएगा। गणित में भी हम लोग डेली 25 दिन हमारा ये मतलब चलेगा लाइव डिस्कशन, हमारा जो ग्रुप डिस्कशन है चलेगा। 25 दिन में हम लोग डेली गणित के एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए एक दिन हमने एवरेज पढ़ा, तो अगले दिन परसेंटेज पढ़ा, तो अगले दिन हमने समय और दूरी पढ़ लिया, तो अगले दिन हमने भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ लिया। इस तरीके से हम लोग 25 सेक्शन में डिवाइड करने जा रहे हैं गणित को। और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्लास वाइज होगा, कक्षावार होगा। साथ ही साथ जो इंग्लिश और हिंदी होगी उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शंस है उसको भी हम लोग विशिष्ट शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षक मतलब हम लोग जो विशिष्ट नहीं है, मतलब जो स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं उन विषयों के, उनके माध्यम से हम आपके बीच लाएंगे। जो उन विषयों में पारंगत शिक्षक हैं जिन्होंने भी बीपीएससी क्वालिफाई किया है, उन सब के आपको मैं लेसन्स प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारी बात हुई है ऐसे शिक्षकों से जो इन विषयों के पारंगत हैं, विद्वान हैं, वो लोग आएंगे और आपको उन विषयों पर, जैसे हिंदी विषय में हमारे मामा जी हैं स्वयं घनश्याम कुमार सिंह, वो चयनित हुए हैं +2 में नवादा जिले में, वो आएंगे हिंदी में आपको मदद कर देंगे। और इंग्लिश में भी हमारे कुछ साथी हैं जो कि इंग्लिश में +2 के लिए चयनित हुए हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। तो जितने भी ऐसे हमारे पास सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे शिक्षक हैं, विज्ञान के भी बहुत सारे शिक्षक हैं, तो ऐसे जितने सारे लोग जिन्होंने अभी बीपीएससी परीक्षा पास की है वो लोग आएंगे। आपको विषयवार मैं उनके वीडियो लेक्चर्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा। हर एक टॉपिक पर वो अपना वीडियो डालेंगे और आपके लिए वो अवेलेबल होगा और वो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर उस पर आधारित जो डिस्कशन होगा हम लोग ग्रुप में करेंगे, या हम लोग लाइव क्लास 1 घंटे का डेली क्या करेंगे, लाइव डिस्कशन क्या करेंगे। उस डिस्कशन में हम लोग इस सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे। हमारा ध्येय केवल इतना है कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हों सब लोग एकदम 100% रिजल्ट दें सक्षमता परीक्षा में। कोई भी हमारा साथी छूट ना जाए, किसी भी साथी के साथ कोई दुर्भाग्यवश कोई मतलब भूल ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए। कोशिश है कि सब के सब बीपीएससी सक्षमता परीक्षा जो होने वाली है, या कोई और नाम होगा तो और नाम होगा, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी सक्षमता परीक्षा है, तो उस सक्षमता परीक्षा में सभी लोग पास कर जाए। कोई भी हमारा साथी छूटे नहीं, कोई हमारा साथी पीछे नहीं रह जाए, उसमें सबका रिजल्ट बढ़िया हो, यही हमारी कोशिश है। और इसी के लिए हम लोगों ने अगले 1 महीने का प्लान बनाया है, पूरा लेसन प्लान बना रहे हैं हम लोग। और 20 तारीख से यह शुरू हो जाएगा। 20 तारीख से हमारे शाम 7 से 9 2 घंटे की पढ़ाई, लाइव पढ़ाई चलेगी। इसको आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और लाइव डिस्कशन में भी जुड़ सकते हैं, वो भी होगा, दोनों चीज़ चलेगा हमारा। तो आप लोग साथियों तैयार रहिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जो बिहार शिक्षक मंच के नाम से है, टीच बिहार, उसका ऐसे आईडी का लिंक है, वो मैं आपको भेज दूंगा। और आप सब लोग उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए उसमें, क्योंकि अगले 1 महीने हम सभी शिक्षकों को एकजुट होकर के एकदम तन मन लगा करके इसमें जो है जुट जाना है। और 1 महीने में 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट देना है सक्षमता परीक्षा में। जितना मुझसे संभव हो सकेगा, जो भी मुझे इंटरनली जानकारी मिलेगी, सिलेबस, पेपर, सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, पैटर्न, सब मैं आपको उपलब्ध कराते रहूँगा समय समय पर। लेकिन जो फोकस है वो पढ़ाई पर रहेगी, विभिन्न विषयों के ज्ञान पर रहेगी, विभिन्न विषयों का जो नॉलेज है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। टॉपिक वाइज आपको उसमें क्लासेस दी जाएंगी कि सक्षमता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्या क्या आपके पास आ सकता है, वो सब आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि बस आप समय के पाबंद बने और सीरियसली लें, इसको हल्के में नहीं लें, मजाक में नहीं लें, सीरियसली लें इस परीक्षा को। कोई परीक्षा मामूली नहीं होती है, कोई परीक्षा हल्की नहीं होती है। सभी परीक्षा का अपना एक महत्व है और उस महत्व के हिसाब से ही हम लोग उस परीक्षा की तैयारी करेंगे। हल्का मान करके ये नहीं है कि पढ़ना लिखना मतलब ध्यान नहीं देंगे, तैयारी नहीं करेंगे। हम लोग तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। कोई भी परीक्षा हो, कैसी परीक्षा हो, हम लोग सबको पास कर जाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और आपको भी खुद में भरोसा होना चाहिए। जब हम लोग शिक्षक इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं ये परीक्षा पास करेंगे। बस 1 महीना जमकर तैयारी करना है। रोज शाम में दिन भर अपना जो काम करते हैं कीजिए, पढ़ाइए बच्चों को, स्कूल जाइए, वहाँ भी ध्यान दीजिए पढ़ाने बच्चों को। और शाम में आके 2 घंटे का हम लोग को यहाँ लाइव डिस्कशन करना है, लाइव क्लास करना है, और सब लोग का हम लोग का कल्याण होगा, भला होगा, सब लोग पास कर जाएंगे। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने हमारे चैनल को। धन्यवाद।